Good morning, students. Today we are going to discuss joint stock company. ठीक है। अब तक हमने क्या किया, देखिए हमने इसमें सोलो प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की। इन सब में क्या प्रॉब्लम था, इन सब में कैपिटल की प्रॉब्लम थी, यानी कि इन सब में बिजनेस को बहुत ज़्यादा हम जो है अपने बिजनेस को अगर हमें बहुत ज़्यादा एडवांस करना हो, अपने बिजनेस को काफ़ी जो है उसको फैलाना हो, तो हमें कैपिटल की प्रॉब्लम थी। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, इसमें कैपिटल काफ़ी होती है और इसमें बिजनेस को कैसे ही बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, जितने भी हमारे बिजनेस के फॉर्म थे उन सब में प्रॉब्लम थी कि जो है जो हाई प्रोफेशनल है उनकी सर्विस नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो हाई प्रोफेशनल की सैलरी दे सके, जैसे मैनेजर वगैरह मैनेज करने के लिए। जबकि जो कंपनी होती है वो जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं उनकी सैलरी को बियर करती है और अच्छी सैलरी कंपनी देती है। तो देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। तो द कंपनी फॉर्म ऑफ organization is considered to be most suitable फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपनी का जो फॉर्म है लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें पब्लिक से जो ह्यूज कैपिटल के लिए पब्लिक को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। विद एडुकेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेन एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली। मतलब पर्याप्त कैपिटल के साथ जो है इसके पास पैसा काफ़ी होता है, तो उसके लिए जो है उसके से जो है वो ट्रेंड और जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट कर सकती है, उनको जॉब दे सकती है अपनी बिजनेस एक्टिविटी को एफिशिएंटली चलाने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन। इसमें डेफिनेशन काफ़ी गिवन है, पर लास्ट वाली आपको करनी है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आर्टिफिशियल कंपनी होती है, बनावटी कंपनी होती है। आर्टिफिशियल कंपनी यानी कि कानून के द्वारा इसको बनाई जाती है। ठीक है, या कोई हार्ड मांस की नहीं होती है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल कंपनी यानी कि कानून के द्वारा बनाई जाती है। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसका एक एग्जिस्टेंस होता है, यह मेंबर से अलग होती है। परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी उत्तराधिकार होता है, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी लंबे समय तक चलती है, यानी कि मेंबर्स के आने जाने से कंपनी बंद नहीं होती है। एंड कॉमन सील, और इसकी एक कॉमन सील होती है क्योंकि कंपनी अपने आप तो सिग्नेचर नहीं करती है, इसकी कॉमन सील भी होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसी होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, एंड कॉमन सील, और जो है कॉमन सील होती है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसी होती है। सबसे पहले इसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होता है। कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसमें जो है कंपनी जो है अपने नाम से बिजनेस करती है, और कंपनी अपने नाम से ही जो है एसेट्स को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, बाई कर सकती है और सेल कर सकती है, कॉन्टैक्ट कर सकती है आउटसाइडर से अपने नाम से। एंड द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल, कंपनी और उसके मेंबर जो है अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है, हार्ड मास का पुतला नहीं होता है। कंपनी डज नॉट हैव ए फिजिकल बॉडी लाइक नेचुरल ह्यूमन बीइंग, मतलब जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है उसके समान जो है एक फिजिकल बॉडी नहीं होती है। इट हैज आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि इसे कानून के द्वारा बनाया जाता है। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स। इसको मतलब जो इसको जो ऑपरेट करते हैं, इसको जो चलाते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जो है मेंबर्स के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनको हम डायरेक्टर बोलते हैं। मतलब जो कुछ मेंबर्स हैं वो जो है सेलेक्ट किए जाएंगे शेयर होल्डर के द्वारा, उनको डायरेक्टर बोला जाएंगे और डायरेक्टर ही कंपनी को चलाते हैं। आल्दो बिजनेस इन रन इन द नेम ऑफ द कंपनी, जबकि जो बिजनेस जो है वो जबकि जो कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी के नाम से ही चलता है। रजिस्ट्रेशन, जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है। इट इज लीगली कंपलसरी फॉर ए रजिस्ट्रेशन टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 के जो अंतर्गत जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूर होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी काम नहीं कर सकती है। जबकि पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटरी था। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब है स्थायी उत्तराधिकार, यानी कि कंपनी जो है ना, कंपनी जो है कंटिन्यूअस चलती रहती है,
कंपनी हैज कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी यानी कि कंपनी कंटिन्यू रहती है, यह कानून के द्वारा बनाई जाती है। कंपनी को लॉ के द्वारा ही बनाया जाता है और लॉ के द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी बंद नहीं होती है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बढ़ता कंपनीज कंटिन्यू, मतलब जो है मेंबर्स चले जाएं आ जाएं, मेंबर्स की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी बंद नहीं होती है। द लाइफ ऑफ कंपनी कैन कम एंड लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंड अप, यानी कि कंपनी को जो खत्म हो सकती है वो लीगल प्रोसीजर से ही खत्म हो सकती है। कॉमन सील क्या है? कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी अपने आप तो सिग्नेचर नहीं करती है, इसलिए जो है कंपनी को कॉमन सील की नीड होती है और उस पर उसका नाम होता है। कॉमन सील पर कंपनी का नाम होता है। जहां भी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर कंपनी की कॉमन सील का यूज किया जाता है। और कंपनी की तरफ से कंपनी की तरफ से जो काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है जिसको अपॉइंट किया जाता है वह जो है कॉमन सील का यूज करता है। ठीक है। एनी डॉक्यूमेंट्स विच डज नॉट बियर द कॉमन सील द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी की कॉमन सील नहीं होती, कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का ट्रांसफर, यानी कि जो कंपनी के जो शेयर हैं, कंपनी की जो कैपिटल है वह शेयर में डिवाइड होती है, इसीलिए उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास शेयर होते हैं, वो अपने शेयर फ्रीली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी शेयर होल्डर अपने जो शेयर है वो ट्रांसफर करने के लिए फ्री होता है, बेच सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो है शेयर का ट्रांसफर करना इजी नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, स्वामित्व का अलग और कंट्रोल। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर। जो है कंपनी का जो बिजनेस जो है, कंपनी जो बनाई जाती है वह शेयर होल्डर के द्वारा बनाई जाती है। दीज शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो शेयर होल्डर्स हैं यही जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिनको हम डायरेक्टर बोलते हैं। हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जिनको कंपनी के डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, यानी कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं। मैनेजर अपॉइंट कर लिया, इंजीनियर अपॉइंट कर लिया, ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। इस तरह से कंपनी चलती है। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड। कंपनी के जो मेंबर्स हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। ठीक है। उनकी लायबिलिटी जो है कंपनी के कंट्रीब्यूशन तक ही होती है, मतलब जितना उनके पास शेयर, उनकी लायबिलिटी वहीं तक है। एक एग्जांपल है, देखो इसमें एक पर्सन है परचेज 1000 शेयर्स ऑफ वैल्यू 10 each, मतलब एक पर्सन है उसके पास है 1000 शेयर है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो उसकी लायबिलिटी केवल 10,000 तक ही होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।